प्रीवियस लेक्चर में हम लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक निकाय किसी दूसरे निकाय से ऊष्मीय अनोन्य क्रिया करता है तथा लघु मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है तो निकाय के ताप में परिवर्तन नगण्य या अत्यल्प होता है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम तथा सूक्ष्म अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन, इनके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। हमने देखा था कि निकाय की साम्य अवस्था में यदि माध्य ऊर्जा E बार है तथा इस अवस्था में निकाय की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा, जो कि माध्य ऊर्जा E बार का फलन है तथा निकाय को अत्यल्प मात्रा में ऊष्मा Q दी जाती है, तो निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E बार इक्वल्स टू Q हो जाता है तथा निकाय की माध्य ऊर्जा E बार प्लस Q हो जाती है। इस स्थिति में निकाय की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा, जो कि E बार प्लस Q का फलन है, होगी। चूँकि अब ऊष्मा का स्थानांतरण या अवशोषण सूक्ष्म है, लघु मात्रा में है, तो Q अत्यल्प होने के कारण इसका हम टेलर श्रेणी प्रसार कर सकते हैं। तो इस अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के लॉगरिथम का टेलर श्रेणी प्रसार करने पर E बार के पास इसका टेलर श्रेणी प्रसार करेंगे तो हमें टेलर श्रेणी प्रसार से इक्वेशन 1 प्राप्त होती है। लॉग ओमेगा E बार प्लस Q इक्वल्स टू लॉग ओमेगा E बार प्लस डेल ओवर डेल E ऑफ लॉग ओमेगा मल्टीप्लाई विथ Q प्लस हाफ ऑफ डेल स्क्वायर ओवर डेल E स्क्वायर ऑफ लॉग ओमेगा मल्टीप्लाई विथ Q स्क्वायर। इसके साथ ही हम जानते हैं कि जो हमारा ऊष्मागतिक प्राचल बीटा है, बीटा इक्वल्स टू डेल ओवर डेल E लॉग ओमेगा होता है। इसकी वैल्यू हम इसके द्वितीय पद में प्रतिस्थापित करेंगे इसकी जगह पर। तो यहाँ इसका मान रखने पर हमें इक्वेशन 3 के रूप में प्राप्त होती है। लॉग ओमेगा E बार प्लस Q इक्वल्स टू लॉग ओमेगा E बार प्लस बीटा Q प्लस हाफ। इसी प्रकार से इसमें भी एक आंशिक अवकलज का मान बीटा की इक्विवेलेंट रखेंगे, तो डेल बीटा ओवर डेल E हाफ ऑफ डेल बीटा ओवर डेल E Q स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। लॉग ओमेगा में परिवर्तन को अगर हम डेल्टा लॉग ओमेगा E बार के बराबर लिखें तो डेल्टा लॉग ओमेगा E बार होगा हमारा लॉग ओमेगा E बार प्लस Q माइनस लॉग ओमेगा E बार। इसके लिए हम यहाँ समीकरण 3 से इसके जो प्रथम पद है उसको लेफ्ट हैंड साइड हम भेजेंगे, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भेजने पर डेल्टा लॉग ओमेगा E बार के बराबर प्राप्त होगा तथा इसकी Q स्क्वायर और Q की उच्च घात के पदों को हम नगण्य मानकर छोड़ते हैं।
तो हमें यह प्राप्त होता है डेल्टा लॉग ओमेगा ई बार इक्वल्स टू बीटा क्यू। ये तो हमें इधर LHS की साइड भेजने पर यहाँ पर माइनस आएगा और इक्वल्स टू यहाँ से बीटा क्यू तथा इस पद को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हमें इक्वेशन 4 प्राप्त होती है डेल्टा लॉग ओमेगा ई बार इक्वल्स टू बीटा क्यू। इस समीकरण 4 में दोनों तरफ बोल्ट्जमान नियतांक स्मॉल k से हम गुणा करेंगे। तो दोनों साइड स्मॉल k बोल्ट्जमान नियतांक से गुणा करने पर तथा बीटा हम जानते हैं कि बीटा इक्वल्स टू 1/kT होता है, जहाँ T परमताप है। तो तथा इसके साथ ही हम एक ऊष्मागतिक संबंध यहाँ पर ऊष्मागतिक संबंध से मान रखेंगे कि जो अगर निकाय की एंट्रोपी कैपिटल S है तो S इक्वल्स टू K लॉग ओमेगा ई बार होती है। तो यहाँ से हम इसमें एंट्रोपी का मान रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है डेल्टा S इक्वल्स टू, तथा बीटा का मान रखेंगे K 1/kT और Q। K से K कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनल रिलेशन मिलेगा डेल्टा S इक्वल्स टू Q/T। नेक्स्ट देखते हैं हम डेल्टा S इक्वल्स टू Q/T। यदि निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा परिमाण में अत्यणु है, अत्यणु की अवस्था में Q को हम डेल Q से लिखेंगे, अत्यणु है, तथा अत्यणु ऊष्मा अवशोषण में संगत एंट्रोपी में परिवर्तन भी अत्यणु है, अर्थात डेल्टा S को हम ds से लिखेंगे क्योंकि यह एक अवस्था फलन है। तो इस अत्यणु परिवर्तन की अवस्था में जो हमारी इक्वेशन 7a है उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू डेल Q/T। यह संबंध ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ds एक अवकल राशि है जो कि प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। इसका वर्णन भी हम पहले कर चुके हैं। तथा एंट्रोपी कैपिटल S किसी भी निकाय की स्थूल साम्य अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होती है। किसी भी निकाय की स्थूल साम्य अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होती है तथा ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय में किसी भी प्रक्रिया के द्वारा निकाय एक स्थूल अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करता है तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, अर्थात डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि निकाय की किसी भी प्रक्रिया के द्वारा एक स्थूल अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करने पर हमेशा उसकी एंट्रोपी में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, डेल्टा S ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि निकाय विलगित नहीं है, अत्यणु प्रक्रिया के लिए ds विलगित नहीं है तथा प्रक्रिया अत्यणु है तो ds इक्वल्स टू डेल Q/T होगी। तो इस प्रकार यहाँ से हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ऊष्मागतिक फलन एंट्रोपी कैपिटल S की सूचना देता है या एंट्रोपी कैपिटल S के बारे में बतलाता है। इस प्रकार हमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्राप्त हुआ।
इसके पश्चात हम किस निकाय की लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण से अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। यदि नियत ताप पर निकाय के लघु ऊष्मा कैपिटल Q अवशोषित करने पर उस निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में वृद्धि डेल्टा ओमेगा ई बार है, जहाँ पर ई बार उस निकाय की माध्य ऊर्जा को निरूपित करता है। तो इस स्थिति में ऊष्मा अवशोषण करने के पश्चात निकाय की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा तथा ऊष्मा अवशोषण करने से पूर्व निकाय की सूक्ष्म अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा होगी तथा इनके दोनों के लॉगरिथम का अंतर निम्न प्रकार होगा इक्वल्स टू बीटा क्यू। ये हमने इक्वेशन नंबर यहाँ से प्राप्त किया है। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन 4 का उपयोग करने पर इक्वल्स टू बीटा क्यू प्राप्त हुआ और बीटा का मान रखने पर हमें बीटा क्यू इक्वल्स टू क्यू ओवर के टी प्राप्त होता है। बीटा इक्वल्स टू है हमारा 1 ओवर के टी, इसका मान हमने रखा, परंतु इसके साथ ही हमने एक और रिलेशन प्राप्त किया था डेल्टा एस इक्वल्स टू कैपिटल क्यू ओवर टी। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो हमें इसमें मान रखने पर इसका मान प्राप्त होता है डेल्टा एस ओवर स्मॉल के तथा लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन रिलेशन का उपयोग करने पर इक्वल्स टू होता है लॉग कैपिटल एम ओवर कैपिटल एन। इसका उपयोग करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा लॉग ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर के। इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के पश्चात लॉग को हटाने के लिए या दोनों साइड एक्सपोनेंट लेने पर तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर ओमेगा इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर डेल्टा एस ओवर के तथा 1 को RHS साइड हम शिफ्ट कर देंगे तथा डेल्टा ओमेगा अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू हमें इस समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाई विद ई रेज टू द पावर डेल्टा एस ओवर के -1। तो इस प्रकार हमें निकाय की लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण करने पर अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि लघु ऊष्मा के स्थानांतरण से अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन चरघातांकी रूप से होता है। अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन चरघातांकी रूप से होता है। धन्यवाद।